नमस्कार, स्वागत सभी दर्शकों का नवरात्र पर हमारी इस खास पेशकश कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी। स्वागत है खुराना जी आपका। धन्यवाद जी। तो खुराना जी से जानेंगे हम आज के विषय के बारे में, कैसे आज हमें बताएंगे कि माँ महागौरी को प्रसन्न करना है और सिद्धिदात्री का आशीर्वाद लेना है। कैसे इन दो की माँ की आराधना से खुलेंगे हमारे लिए किस्मत के द्वार, कैसे सफलता चूमेगी कदम। इन सभी बातों पर आज विस्तार से होगी चर्चा हमारे इस कार्यक्रम में। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन क्या कुछ खास आज हमें खुराना जी बताएंगे, ये हम जानते हैं खुराना जी से। हाँ जी, हम आज आपको सबसे पहले तो जय माता दी बोलते हैं। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि महागौरी को प्रसन्न करने के लिए पहली बात तो आप पूजा किस विधि और विधान का प्रयोग करें, इसके साथ सिद्धिदात्री की भी पूजा अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए किस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात क्या है कि हम दोनों देवियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके ध्यान में कभी नहीं आती पूजा करने वक्त। वो ऐसी बातें कौन सी हैं जिनका ध्यान रखना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जय माता दी। जी हाँ, तो आज महाअष्टमी है और कल महानवमी है। माँ का प्रसाद कैसा होना चाहिए, माँ की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, ये सभी बातों पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे खुराना जी के साथ। तो चर्चा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे माँ महागौरी की। खुराना जी, जब माँ को प्रसन्न करने की बात हो रही है, आज महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन ही कुछ लोग अपने व्रत रखते हुए उद्यापन करते हैं। नवरात्र का समापन आज के दिन कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं। तो ऐसे में माँ महागौरी को कैसे प्रसन्न किया जाए? हाँ, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि महागौरी का अपने आप में गौर वर्ण है और इसके हाथ में डमरू है। गौर वर्ण यह कहता है कि आप अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखें, और डमरू क्या कहता है कि आप डंके की आवाज के ऊपर अपने मन को चेतन करें। डमरू की ध्वनि जो एक अपने आप में संकेत देता है ललकार का। इसलिए ये उसमें पूजा जब करनी होती है तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है कि अपने मन को चेतन रखें, इसके साथ शंख का सेवन जरूर करें जो कि ध्वनि के साथ संबंध है। पूजा के वक्त शंख, सफेद फूल, बताशे, नारियल, सफेद वस्त्र, सुपारी और पान के पत्ते, धूप, अगरबत्ती ये एक लेकर और साथ में चांदी का दिया लेकर उसमें देसी घी की जोत जलाएं। और एक बात का ये ध्यान रखना है, वो करने के बाद आपने 11 माला या 11 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ए हरि महागौरी देवय नमः। जब आप ये करेंगे तो एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, लाभ क्या होगा। सबसे पहली बात दूर है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आपकी हर कष्ट दूर होंगे, दुष्ट लोगों से मुक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है, पति और पत्नी में अगर किसी प्रकार का कोई वियोग चल रहा है, वो वियोग आपका समाप्त होगा। और इसके साथ जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, नर है या नारी, आपको मनपसंद आपका जीवन साथी मिलेगा। जय माता दी। तो चलिए जल्दी हम माँ के प्रसाद के बारे में जानेंगे, आज की महाविद्या के बारे में जानेंगे। लेकिन माँ का स्वरूप कैसा होता है, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, जानते हैं खुराना जी से। 8वीं नवरात्रि माँ महागौरी का स्वरूप। इनका स्वरूप उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णा तथा श्वेत वस्त्रधारी है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। गायन और संगीत से प्रसन्न होने वाली महागौरी सफेद वृषभ पर यानी बैल पर सवार है। अपनी उत्पत्ति के समय 8 वर्ष की आयु होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है, जिससे सभी पाप धुल जाते हैं। 9वीं नवरात्रि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। कमल के आसन पर विराजमान माँ के हाथों में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र है। सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का भी स्वरूप है। सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो
मां सिद्धिदात्री के साथ साथ आज के दिन पूजन होने वाला मां महागौरी के स्वरूप की महिमा भी आपने जानी। इन दोनों माओं के स्वरूप के बारे में आपने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन साथ ही हम जानेंगे मां को प्रसन्न करने के उपाय तो आपको आचार्य जी ने बताए, खुराना जी ने बताए, लेकिन साथ ही हम जानेंगे इनकी पूजा अर्चना के दौरान मां को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानियां होती हैं जिन्हें हमें बरतना चाहिए, जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं पूजा के दौरान की सावधानी। जय माता दी। आप कोई भी पूजा आराधना महागौरी के बारे में जब भी करेंगे प्रसन्न तो होंगी, लेकिन आपने किन बातों का ध्यान रखना है वो बात सुनिए। एक बात तो ये है कि 7 मुट्ठी चावल सफेद वस्त्र में बांधकर एक तो आपने जल प्रवाह जरूर करने हैं पूजन के बाद। दूसरी बात, एक जो मां गौरी का स्वरूप है, एक अपने आप में नारी का सत्कार है, नारी का स्वरूप है। इसके लिए नारी के स्वभाव में, नारी के रूप में आप अपनी माता की बात करते हैं, बहन की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए, पूजा के साथ आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी वचन आपने अपनी बहन के साथ किया है, माता के साथ किया है या बेटी के साथ किया है, उस वचन को आपने तमाम उम्र उसका पालन करना है, वरना महागौरी प्रसन्न नहीं होगी। और एक बात और है, एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी अनाथ कन्या को अगर आप पुस्तकें उपहार में देते हैं तो आप उसके बाद देखिए कि महागौरी की कृपा आपके ऊपर कितनी होती है। जय माता दी। तो सावधानियों के बारे में तो आपने जाना। विजयदशमी आ रही है, बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। देखते हैं विजयदशमी पर लेकर आ रहे हैं हम कल आज और कल की खास पेशकश सिर्फ आपके लिए। तो विजयदशमी आप कैसे मनाएंगे? तो मिलकर हम आपके साथ मनाएंगे। देखना नहीं भूलिएगा हमारी एक खास पेशकश। और चलिए, आज महाअष्टमी है और आज के दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में हमने बात की, लेकिन अब बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री कैसे प्रसन्न होती है? माँ के स्वरूप के बारे में आपने जाना। माँ कमल पर विराजमान है, माँ के हाथ में भी शंख, गदा और कमल है, लेकिन माँ प्रसन्न कैसे होती है जानते हैं हम खुराना जी से। जी, मां सिद्धिदात्री की जब आप पूजा करेंगे तो आपको उसका विधान हम बता रहे हैं। पूजा के वक्त आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो तांबे का कलश आप ले लीजिए, उसमें 9 मुट्ठी आपने गेहूं डालने हैं, 9 पान के पत्ते, 9 लाल रंग के हकीक और 9 मुट्ठी जौ और 9 तांबे के सिक्के। इसके साथ लाल कपड़े में इन सबको आप बांध लीजिएगा। जब लाल कपड़े में आप बांध चुके होंगे तो अपनी माँ का ध्यान, उस सिद्धिदात्री का ध्यान अपने दिमाग में रखिए और सारे का सारा सामान एक चौकी जैसे हमारे सामने पड़ी है, इस प्रकार की चौकी लकड़ी की लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा के आगे सारा सामान आपने रख देना है। इसके साथ धूप, अगरबत्ती और दिया जलाइए और अपने माँ के चरणों में लाल पुष्प आपने अर्पित करने हैं, लाल चुन्नी अर्पित करनी है और इसके साथ एक परांदा लाल रंग का उनके चरणों में अर्पित करना है। जब कर चुकेंगे तो 9 माला या 9 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ए हरि दुर्गाय नमः, या आप सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको लाभ क्या होगा तो सुनिए। संसार की जितनी आपकी तमन्नाएं, जितनी आपकी इच्छाएं, लेकिन इच्छा का ध्यान अपनी क्षमता अनुसार, ऐसी इच्छा मत मांगिए। क्षमता अनुसार जो आपकी इच्छा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सिद्धिदात्री की इस प्रकार पूजा कीजिए। इसके साथ आपको लाभ दूसरा क्या होगा, दरिद्रता का नाश होगा और आपके सौंदर्य में बिल्कुल निखार आएगा। ये है माँ की महिमा। जय माता दी।
तो माँ के स्वरूप, माँ की महिमा आपने जानी, माँ की कृपा आप पर कैसे बरसेगी ये आपने जाना, माँ को प्रसन्न करने के तरीके आपने जाने, लेकिन वो सावधानियाँ कौन सी हैं जो माँ के पूजन के दौरान आपने बरतनी है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। माँ को प्रसाद क्या चढ़ेगा, आज महाविद्या में क्या है, ये सब बातें हम जानेंगे। लेकिन देखना नहीं भूलिएगा 1:57 पर कल हमारा खास कार्यक्रम कल आज और कल किस विषय के साथ हम होंगे हाजिर, आप देखिए झट।